नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पुर्तगाल बा हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो मैंने अभी बनाई है, पहले एक वीडियो बनाई हुई थी कि कोर्ट केस को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अभी ये वीडियो बनाई है कि लॉयर जो हम चूज करते हैं वो हमको रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे सर जी। हमने एक पोर्तुगीज लॉयर किया था, ब्राजीलियन लॉयर किया था, अफ्रीकन लॉयर किया था, वो हमको अभी रिप्लाई नहीं दे रहा है। हमारा केस का क्या प्रोसीजर है वो बता नहीं रहा है। हमने उससे काम करवाया था, पता नहीं सबमिट किया है नहीं किया है, क्या है कैसा है। तो देखो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, देखो आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है, पोर्तुगीज नहीं आती है, तो किसी कंसल्टेंसी वालों के पास जाओ जिनसे आप हिंदी में बात कर सको, पंजाबी में बात कर सको, अपने लैंग्वेज में बात कर सको, नेपाली में बात कर सको, उर्दू में बात कर सको, ठीक है। क्यों, इसका रीजन बताता हूं। वो 5-10 यूरो, 20 यूरो, 50 यूरो, 100 यूरो अपने लेते होंगे कंसल्टेंसी के चार्जेस, बट कम से कम आपको हिंदी में अपने जो अपनी जुबान है, जो अपनी लैंग्वेज है, उसमें आपको बात करके वो आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, क्या सर हम पोर्तुगीज लॉयर करते हैं, ब्राजीलियन है, कोई भी यहाँ का पोर्तुगीज लॉयर करते हो, आप उनका कलर देख के जाते हो, गोरा है भाई तो फिर सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। बट आप ये नहीं देखते कि उसको नॉलेज है नहीं है। यहां पे पुर्तगाल के अंदर 100 के 100 लॉयर है ना, वो इमिग्रेशन लॉयर नहीं है। उन्होंने कॉमन लॉ पढ़ा होता है, नॉर्मल लॉ पढ़ा होता है, उनको इमिग्रेशन में उनका खास हाथ नहीं होता है। काम तो करते हैं, क्या वो गलत करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बट लैक ऑफ नॉलेज से होता है ना। जैसे अगर नया नया कोई बंदा गाड़ी चलाने को सीखता है और पुराना वाला जो बंदा होता है जो 10 साल से गाड़ी चला रहा है, दोनों में फर्क होता है ना। क्या दोनों को गाड़ी नहीं चलानी आती है? दोनों को गाड़ी चलानी आती है, बट फर्क होता है। वो चीज का फर्क होता है, ये समझ के जाया करो। कोई भी लॉयर आप पोर्तुगीज करते हो, जिससे आप पोर्तुगीज में बात करते हो, वो बोलता है वेट करो, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं देता, फोन नहीं उठाता, आपको रिप्लाई नहीं करता। फिर लोग आते हैं, बोलते हैं कि सर जी हमको लॉयर चेंज करना है, तो हम लॉयर चेंज कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है। आप काम देने से पहले ही कोई लॉयर ऐसा चूज करो। मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास आओ या मेरे लॉयर करो या मेरे को करो, हमारे कंसल्टेंसी में आओ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आपको जो आपकी मर्जी का पसंद आए, वो जिस बंदे से आप ऐसे डायरेक्ट बात कर लो, अपने हिंदी लैंग्वेज में बात कर लो, आपको जो समझ में आती है वो लैंग्वेज में बात कर लो। कंसल्टेंसीज के पास जाओ अगर आपको करना रहेगा तो। मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं करा कि कंसल्टेंसीज के पास जाओ, बट ऐसे लॉयर से बात करो जिससे आप इंग्लिश में बात कर सको, जो आपको रिस्पॉन्ड करे। कंसल्टेंसी का सिस्टम ऐसा होता है कि कंसल्टेंसी को आप अगर रिप्लाई देते हो तो वो आपके लैंग्वेज में आपसे बात करते हैं और आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। ऐसी भी कंसल्टेंसीज होंगी जो रिप्लाई नहीं करती होंगी, ऑफेंस नहीं है मुझे, आप चूज करो। आपके पैसे, आपका कागज है, आपका डॉक्यूमेंट है, आपका कोर्ट केस है, आपका जो भी काम है वो लॉयर से काम है, तो आप खुद चूज करो, ठीक है। अब इसमें मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि कोई भी लॉयर चूज करते हो, मैं जैसे कि अभी मेरे पास आते हैं, सर जी हमारा फैमिली का कोर्ट केस है, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, हमको लॉयर रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। सर SIS का हमने काम दिया हुआ था उनको और वो अभी हमको रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे कुछ लॉयर हैं जो पैसे ले लेके छोड़ देते हैं, उनका पर्पस होता है पैसा कमाना, ठीक है। वो काम नहीं करते, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बट पैसे एक बार उनको मिल गए तो वो आपको रिप्लाई करना छोड़ देते हैं और सारी चीजें छोड़ देते हो। तो प्लीज कोई भी लॉयर आप चूज करते हो तो देखो वो इंग्लिश में बात करता है या नहीं, क्योंकि आप जब उनके पास जाते हो ना आपको ढंग की इंग्लिश आती है ना आपको ढंग की पोर्तुगीज आती है, तो आप खाली गोरा बंदा है और पोर्तुगीज लॉयर है इतना देख के चले जाते हो और वो कभी रिप्लाई नहीं करता। आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसके लिए आप उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते। और बात यह है कि आपको लैंग्वेज ही नहीं आती है, ना इंग्लिश आती है ना पोर्तुगीज आती है, आप उनको रिस्पॉन्ड करोगे कैसे? बोल ही नहीं पाता बंदा, गूंगा हो जाता है। तो बेहतर यह है कि कोई आपका समझने वाला किसी कंसल्टेंसी के थ्रू चले जाओ। वो 50 यूरो लेंगे, 100 यूरो लेंगे ना, बट कम से कम आपको रिस्पॉन्ड तो करेंगे, कम से कम आपसे बात तो करेंगे, उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी लॉयर करते हो तो ढंग का लॉयर चुनो, जिसको नॉलेज भी हो, जो इंग्लिश में बात भी करता हो, जो आपको रिस्पॉन्ड भी करता हो, कम्युनिकेशन भी सही हो, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के ना आए। अगर आपको ऐसा लॉयर नहीं मिलता है, किसी कंसल्टेंसी के पास जाओ, मैं नहीं कहता मेरे पास आओ, कोई भी कंसल्टेंसी के पास जाओ जिनसे आप अपने लैंग्वेज में बात कर सकते हो। वो अपना कंसल्टेंसी का चार्ज जो भी है 20, 50, 100 जो भी है वो लेंगे, उस हिसाब से करो। कम से कम आपका कम्युनिकेशन रहेगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपके केस में हो क्या रहा है, ठीक है। रेस्ट अगर आपको इस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।